स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फोर्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार स्टोरी जिसका टॉपिक है द हंग्री माउस। इस पूरी स्टोरी को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो आप एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे, साथ में इसकी हिंदी मीनिंग प्लस इसके साथ साथ संपूर्ण ग्रामर जो इसमें आएगी वो भी सीखेंगे। तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द हंग्री माउस, इसका मतलब है भूखा चूहा। यहाँ देखिए, तो हम पहले इसका मतलब लिख देते हैं भूखा चूहा। अब इसकी ग्रामर हम देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ देखिए, द जो है ये होता है आर्टिकल, किसी नाउन के पहले लगता है, जैसे नाउन ये है माउस, और इसी नाउन के लिए ये जो हंग्री है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन की विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो हंग्री जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये जो हो गया आर्टिकल हो गया। अ माउस, एक चूहा, वॉज हैविंग अ वेरी टफ टाइम, तो इसका मतलब है गुजर रहा था एक वेरी बहुत, TOUGH, इसको मतलब होता है टफ, मतलब कठिन वक्त से। इसका मतलब ये हो गया एक चूहा गुजर रहा था एक बहुत कठिन वक्त से। अब यहाँ देखिए, आ जो है आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल, नाउन के पहले लगा है। वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है और हैविंग मेन वर्ब है। तो वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ जब मेन वर्ब ING फॉर्म में आ जाए तो ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ए जो है फिर से इनडेफिनिट आर्टिकल। वेरी जो है ये है एडवर्ब, क्योंकि ये टफ एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, और टाइम जो है नाउन है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है टफ। तो ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, ये नाउन। एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वो होते हैं एडवर्ब। सी हैड, यहाँ देखिए सी जो है ये प्रोनाउन है, माउस को फीमेल की तरह ट्रीट किया गया है इसलिए उसके लिए प्रोनाउन सी आया। हैड, पास्ट में अधिकार दिखाने के लिए हम हैड यूज करते हैं। नो फूड, तो इसका मतलब हो गया उसके पास नहीं था कोई खाना, उसके पास कोई खाना नहीं था। यहाँ देखिए ये प्रोनाउन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ मेन वर्ब नहीं है तो हम इसी को मेन वर्ब मान लेंगे। नो जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, फूड नाउन है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि नो फूड, कोई खाना नहीं था। फॉर मेनी डेज, कई दिनों के लिए। फॉर मतलब होता है के लिए, मेनी मतलब कई, डेज मतलब दिन। फॉर जो होता है इंग्लिश में प्रेपोजिशन होता है, इसके साथ हमेशा ये नाउन के साथ लगता है और पूरे सेंटेंस से उसका रिलेशन बताने के लिए प्रेपोजिशन। और इसी नाउन के लिए ये भी लगा है एडजेक्टिव मेनी, इसको कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, जो संख्या बताए कई दिनों तक। एंड और मेड बनाया, यहाँ देखिए ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस है। स्ट्रीन्यूअस एफर्ट मतलब कठिन प्रयास। ये हमारी हो गई वर्ब, ये जो हो गई हमारी एडजेक्टिव, क्योंकि इसके पहले नाउन है और नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। और उसने बनाया कठिन प्रयास या किया, तो हम मेड का मतलब किया भी समझ सकते हैं। अब यहाँ टू मिसिंग है तो इसको हम टू ऐड कर देते हैं, टू प्रेपोजिशन होता है। टू गेट मतलब पाने के लिए। हर फूड अपना खाना। अब यहाँ देखिए टू जो है,
टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब कभी भी आ जाए तो ये इन्फिनेटिव का काम करता है इंग्लिश में, और ये वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और नाउन की तरह भी। हर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, इस नाउन के पहले आया है इसकी विशेषता बताने के लिए कि अपना खाना। तो इसका मतलब हुआ उसने किया बहुत कठिन प्रयास अपना खाना पाने के लिए। ऑल हर, सभी उसके, एफर्ट्स मतलब प्रयास। वेंट इन वेन, इसका मतलब हुआ व्यर्थ में गए। यहां देखिए गो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि सिंपल पास्ट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इन प्रीपोजिशन है, वेन जो है नाउन है। तो इसका मतलब हुआ उसके सारे प्रयास व्यर्थ में चले गए। सी, वह, सी फिर से प्रोनाउन उसके लिए। लुक्ड, देखा। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्योंकि ईडी लगा है तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होगा। एवरीवेयर, हर जगह। उसने देखा हर जगह। टू फाइंड, पाने के लिए या खोजने के लिए। हर, अपना। फूड, खाना। यहाँ देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी हो गया इन्फिनेटिव जो वर्ब की तरह भी और नाउन की तरह भी काम कर सकता है सेंटेंस में ज़रूरत के हिसाब से। हर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और फूड नाउन हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है ये। एज, जैसे। द डेज, दिन। अब ये जो डेफिनेट आर्टिकल द है ये इस नाउन के लिए आया है। जैसे दिन पास बाई, गुजरे। यहाँ देखिए पास बाई एक फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब का मतलब है एक हिस्सा वर्ब का रहेगा और एक रहेगा प्रीपोजिशन का, ये दोनों साथ में यूज होते हैं। तो इसका मतलब हुआ गुजरे। सी, वह। बिकेम, हो गया। वेरी, बहुत। थिन मतलब पतला। अब यहाँ देखिए फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। बिकेम जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। वेरी जो है एडवर्ब है क्योंकि ये थिन एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। वह बहुत पतला हो गया। वन डे, एक दिन। यहाँ देखिए डे नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए वन एडजेक्टिव है कि एक दिन। द माउस, चूहा। यहाँ देखिए ये जो डेफिनेट आर्टिकल आया है इस नाउन के लिए आया है, चूहे के लिए। एक दिन चूहा। फाउंड, पाया। फिर से फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म जो सिंपल पास्ट टेंस में आती है। एक दिन चूहा पाया एक बास्केट, टोकरी। विद कॉर्न्स, मकई से भरा। यहाँ जो सेंस आ रहा है वो है मकई से भरा। तो अब ये जो है इनडेफिनेट आर्टिकल ये इस नाउन के लिए आया है। विद जो होता है प्रीपोजिशन होता है और इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कॉर्न्स मतलब मकई। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी। सी, उसने। ऑल्सो नोटिस्ड, उसने यह भी देखा या भी देखा। फिर से सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो ये आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। एक, टीनी, छोटा। होल मतलब छेद। इन में, द बास्केट मतलब टोकरी। उसने यह भी देखा कि टोकरी में एक छोटा छेद है। अब यहाँ देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल इस नाउन के लिए आया और इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है टीनी, तो ये हो गया एडजेक्टिव। इन होता है प्रीपोजिशन और इसके बाद जो आया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन है बास्केट।
और इसी बास्केट को डेफिनेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए द लगा है। विच जिसमें, या जो, वॉज था। अब यहाँ देखिए विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये अपने पिछले सेंटेंस को या इस बास्केट को आगे वाले सेंटेंस से रिलेट करने के लिए लिखा जाता है। और ये लिखा जाता है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए विच, अगर कोई जीवित चीज़ होती तो हम हु लिखते हैं। सफिशिएंट इनफ, ठीक ठाक, इनफ मतलब ठीक ठाक, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। टू मेक, टू मूव हर इन, उसके अंदर जाने के लिए। मूव इन मतलब अंदर जाने के लिए, हर उसके, टू और मूव ये हो गया इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया इन्फिनेटिव। इनफ जो है क्या है, एडवर्ब है, और ये इस सफिशिएंट एडजेक्टिव के लिए इनफ यूज हुआ है। इसका मतलब हुआ वह छेद जो था वह बहुत ठीक ठाक पर्याप्त था उसके अंदर जाने के लिए। सी वह इजली आसानी से। मूव्ड इनसाइड चली गई अंदर। यहां देखिए सी जो है प्रोनाउन है, इजली जो है एडवर्ब है, क्योंकि ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की भी और यहाँ तक एडवर्ब की भी। और ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में है, तो सिंपल पास्ट टेंस हमारा हो जाएगा इस सेंटेंस का। इनसाइड अंदर, द होल छेद के। द जो आया है प्रोनाउन वो डेफिनेट आर्टिकल है इस नाउन के लिए। सिंस क्योंकि। सी हैड नो फूड्स उसके पास नहीं था कोई खाना। उसके पास नहीं था कोई खाना। फॉर मेनी डेज कई दिनों तक। सी एट उसने। ईट, ईट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। खाया। अ लार्ज अमाउंट ढेर सारा, ढेर सारी मात्रा। ऑफ मतलब का, कॉर्न मतलब मकई। उसने खाया ढेर सारी मात्रा मकई की। यहाँ देखिए वर्ब ये हो गया। आ जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये कॉर्न के लिए आया है। लार्ज जो है एडजेक्टिव है और इस अमाउंट को क्वालिफाई करने के लिए। विदाउट बिना, रियलाइजिंग महसूस किए, हर अपने आप को, बिना अपने आप को महसूस किए। अब यहाँ देखिए हर जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है सी का, जो वर्ब के बाद आता है। रियलाइजिंग वर्ब हो गई, विदाउट हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा। सी वह कॉन्टिन्यूअसली लगातार खाया। मोर एंड मोर इसका मतलब होता है और ज़्यादा। कॉर्न्स मतलब मकई। सी प्रोनाउन हो गया। कॉन्टिन्यूअसली जो है ये एक तरीके से एडवर्ब है, क्योंकि इस एट वर्ब की विशेषता बता रहा है। मोर एंड मोर मतलब और ज़्यादा। कॉर्न्स हो गया मकई। रियलाइज्ड महसूस किया।
यहाँ देखिए ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। वेरी लेटर, बहुत देर में, ये हो गया हमारा लेटर होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं एडवर्ब। तो वेरी एडवर्ब। दैट कि सी एट अ लॉट मोर, उसने खा लिया है बहुत ज़्यादा देन से सी एक्चुअली रिक्वायर्ड, उसको वास्तव में ज़रूरत थी। तो इसका मतलब ये हुआ उसने महसूस किया बहुत देर में कि उसने खा लिया है बहुत ज़्यादा, जितना उसको वास्तव में ज़रूरत थी। यहाँ देखिए ये हमारी वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको क्वालिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब, एक्चुअली एडवर्ब हो गया, सी प्रोनाउन हो गया। आफ्टर के बाद, ईटिंग खाने, खाने के बाद, अ एक, होल लॉट पूरा, बंडल, लॉट मतलब बंडल, ऑफ कॉर्न मकई की, सी वह, बिकेम हो गई, वेरी फैट बहुत मोटी। यहाँ देखिए फैट एडजेक्टिव, वेरी एडवर्ब क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता वेरी बता रहा है, और वी टू मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आती है, सी प्रोनाउन है, तो वह हो गई बहुत मोटी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हम आपके लिए इसकी सेकेंड पार्ट ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।